पीटीआई का था, मैं पीटीआई का हूँ, मैं पीटीआई का रहूँगा जब तक तुलसा रोड जो है वहाँ से हमेशा कैंडिडेट को चुना गया है। ठीक है कि यार हमारा इस साइड वाला जो बंदा है ना, तो उसको हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे आपस का बंदा है। अस्सलाम वालेकुम। 12 सितंबर 2021 को कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने हैं और उसमें रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड है और चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड है, जिसमें ऑलमोस्ट 20 वार्ड्स हैं जिनमें इलेक्शन हो रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल रावलपिंडी शहर के अंदर इस वक्त बना हुआ है और बड़ी गहमा गहमी है इलेक्शन के हवाले से। मैं ख़ुद कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 का रिहायशी हूँ रावलपिंडी में, जो कि अडियाला रोड पे मुबारक लाइन में ये एरिया है। इसके साथ अस्करी 7 और ये सारा एरिया भी आता है यहाँ पर। तो इस हवाले से वार्ड नंबर 6 के अंदर जो कंटेस्टेंट हैं उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और उनमें पीटीआई, पीएमएलएन और आज़ाद उम्मीदवार और जमात इस्लामी, इन सब से मैंने क्वेश्चंस किए कि अगर मैं आपकी पार्टी को हम वोट करें तो क्यों करें। और ये भी मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि वोट कास्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमें अपनी हक़ राय इस्तेमाल करना ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने कंटेस्टेंट से किए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ वार्ड नंबर 6 में कंटेस्ट कर रहे हैं एक आज़ाद उम्मीदवार मलिक रहीम बख्श साहब। मलिक रहीम बख्श साहब को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं फ़हद मुफ्ती साहब। फ़हद मुफ्ती साहब जो हैं वो हमीद मुफ्ती साहब के साहबजादे हैं। हमीद मुफ्ती साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 की दिहाई में बीबी के दौरे हुकूमत के दौरान MNA रहे हैं। तो अब फ़हद मुफ्ती साहब जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं एक आज़ाद उम्मीदवार को। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि वो क्यों एक आज़ाद उम्मीदवार को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। असद भाई, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपने मुझे मौका दिया। ठीक है, मेरी बात कुछ भाइयों तक पहुँच सकेगी। ठीक है, और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है सर, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि मैंने बिल्कुल इस बार मैं पीटीआई का था, मैं पीटीआई का हूँ, मैं पीटीआई का रहूँगा जब तक उनका विज़न मेरी समझ में आ रहा है। ठीक हो गया सर। दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमारा जो इलाका है वार्ड 6, ठीक है, इसमें हमेशा से हिस्ट्री आप उठा के देख लें, हमेशा से तुलसा रोड जो है वहाँ से हमेशा कैंडिडेट को चुना गया है। ठीक है, इस दफ़ा इलेक्शन टिकट जो आपके मिलने थे उनसे पहले ही हमने एक मुतालबा रखा था, सब मोहल्ले वालों ने, सब लोगों ने, कि काइंडली इस दफ़ा हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी पार्टी से कि इस दफ़ा आप लोग टिकट दें इस साइड से जो हमारा इलाका है। क्यों? क्योंकि हमारे इलाके में ना कोई फ़िल्टर प्लांट है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई कब्रिस्तान है जो सबसे मेन ऑप्शन है। ठीक है, जिसकी सबको ज़रूरत होती है। ठीक है, वो हमारे पास आज तक नहीं है। जिस टाइम हमारे घर में कोई डेथ होती है हम लोग अपनी बॉडीज़ को भूल के कब्रिस्तान के लिए घूम रहे होते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ पानी का भी गुजारा हो सकता है, हर चीज़ का गुजारा हो सकता है। इस चीज़ के लिए सबसे पहले हमें मतलब है कि एफ़र्ट करनी चाहिए। तो हमने ये एक रिक्वेस्ट उनको की थी कि इस दफ़ा आप टिकट हमारे इलाके से दें। क्यों? क्योंकि हमेशा से आप जब भी उधर से टिकट देते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्पेंसरी भी मिलेगी, आपको उधर 2 फ़िल्टर प्लांट भी मिलेंगे तुलसा में, उधर आपको कोई रोड कच्चा नहीं मिलेगा, आपकी नालियाँ, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग अच्छा बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक मेन इशू था जिसकी वजह से हमने रिक्वेस्ट की थी। हमारी इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल रिजेक्ट किया गया, फिर से टिकट दिया गया तुलसा के ही बंदों को। ठीक है, हालांकि हमारे इधर से 2 उम्मीदवार जिन्होंने टिकट जमा करवाए हुए थे, टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था कि पार्टी टिकट हमें दे इस दफ़ा। भट्टी साहब थे जी बिल्कुल, एक रिजवान भट्ट साहब थे और एक डॉक्टर नहीद साहब थे। ठीक है सर, तो ये इनको नहीं टिकट दिया गया, जिसकी वजह से अब हमारी अपनी एक सोच है। हम जिस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही एक नॉर्मल कम्युनिटी का बंदा है। ठीक है, उसका बेसिकली आपको पेशा मैं बताऊं तो पैनल बीटर है। ठीक हो गया, डेंटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, कोई बड़ा बंदा नहीं है, मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी कंपेन कर रहा है। मुझे भी पता है, एफ़र्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल लगता है उसका जीतना। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो उनसे हैं वो उन लोगों की तरफ माइल होते हैं जिनके पास अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, अच्छे सिस्टम होते हैं। हालांकि वो इस चीज़ से सीख नहीं रहे कि जिस टाइम हम लोगों को उनके पास जाना पड़ता है, ठीक है, कोई छोटी सी एक तस्दीक करवाने के लिए ही, तो उसके लिए भी उनका मुलाजिम दरवाज़ा खोल के कहता है कि सॉरी
साहब घर पे नहीं हाँ, जैसे है, मतलब ठीक है, नहीं था। हमेशा से। तो इस चीज़ को लेके आपका बल्कि शुक्रिया अदा करूँगा, आपके वालिद साहब से बहुत अरसा हम मतलब ये टेस्ट करवाते रहे और उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी इस चीज़ में। हमें कभी भी मतलब ये चीज़ महसूस नहीं होती थी कि कहीं जाना पड़ेगा हमें, जब भी कभी ज़रूरत होती थी हमेशा उनके पास जाते थे, दूसरी उसी वक्त वो करके हमें दे देते होते थे, कमी बहुत महसूस होती है। दूसरी सर बात मैं यही कह रहा था जो कंटिन्यू करूँगा उसी को, कि हम एक आज़ाद उम्मीदवार के साथ बेसिक चलने का मकसद क्या है। हमें भी पता है असद भाई हो सकता है वो ना जीते, ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ चलने की सर वजह एक ये भी है कि हम एक अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाह रहे हैं, जो बेसिक चीज़ है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह करे हमारी एफ़र्ट से उसके बॉक्स में से कोई 500 700 600 वोट भी निकल आता है, ठीक है, एटलीस्ट आने वाले नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे, होप्स हो कि इस चीज़ को फिर मद्देनज़र रखा जाएगा कि अगर एक आम बंदे को 400-500 वोट विदाउट कैंपेन मिल गया है, तो इट्स मीन कि आपको उन लोगों के साथ चलना चाहिए जो आपका इलाका कह रहा है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं फ़ाद भाई, कि जो आने वाले जनरल इलेक्शन है वो 2 साल के बाद हैं। और ये जो इस वक्त अगर ये हम यूनियन कौंसिल के वोटिंग वगैरह कर रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड की, तो ये उसकी एक बेस लाइन सेट करेगा, ऐसी बात होगी। तो अब हमने 3 बड़ी पार्टीज़ को तो वोट दे के देख लिया, जो कि थी पीपीपी, पीएमएलएन और पीटीआई। तो अब आप क्या समझते हैं कि अगली बार क्या हमें, हमारी इस्लामिक पार्टीज़ को हमने आज तक कभी ज़िंदगी में वोट नहीं किया, तो आप इस, ठीक है आप आज एक आज़ाद उम्मीदवार को तो वोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी जमात के साथ तो अगली बार भी जाना पड़ेगा, हमें किसी बड़ी जमात को चुनना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस बार पाकिस्तान का ट्रेंड किसी इस्लामिक पार्टीज़ की तरफ नेक्स्ट जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए? उसके लिए असद भाई मैं देखें अपना विज़न क्लियर करूँगा आपको। देखें एक सोच होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली इमरान ख़ान की सोच समझ में आई। देखें आज अगर मैं उसके साथ हूँ, बहुत सारे लोग हैं भी उसके साथ और ख़िलाफ़ भी हैं, ठीक हो गया। उसकी वजह क्या है सर? उसके साथ आपने जिस तरह शुरू में तारुफ़ करवाया, हमें मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत इज़्ज़त भी मिली, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मुकाम भी दिया मेरे वालिद साहब को। और आसान लफ्ज़ों में आपको सर यही कहूँगा कि हम वो थोड़ा सा विज़न को लेके चलने वाले हैं। वो वाली सियासत को हमें पीछे करना पड़ेगा तो हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। कि मेरे वालिद उस पार्टी के थे तो सॉरी मैं किसी पार्टी में नहीं जा सकता, नहीं, मुझे जो सही लगेगा मैं उसके साथ चलूँगा। जब तक इमरान ख़ान ठीक चलेगा मैं उसके साथ चलूँगा। जिस दिन मुझे 1% भी फील हुआ कि नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, लॉयल नहीं है मुल्क के साथ, मैं विद इन अ सेकंड उसको छोड़ दूँगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि मैं वो बंदी हुई सियासत नहीं करना चाहता, एक उस तरह का बंदा नहीं बनना चाहता, एक वोटर कि जो लकीर का फ़कीर हो, ठीक है। कि नहीं इमरान ख़ान ने जो भी बंदा खड़ा कर दिया है उसको वोट डालो ही डालो। इस दफ़ा ना वोट डालने का पीटीआई को मकसद यही है कि एक मैसेज अपना पहुंचाएं कि आप लोग एक मतलब हमारे मशवरे के या हम लोगों की राय के ख़िलाफ़ चले हैं। सेकेंडली जो बंदे खड़े हुए हैं वो हमें इस टाइम सेटिस्फाई नहीं कर सके। 2000 ये तकरीबन 5-1 साल पहले जब दोबारा इलेक्शन हुए थे लास्ट टाइम, तब भी हमने उनको बहुत सपोर्ट किया था। 1200 के 1300 वोट माशाल्लाह उसके बॉक्स में से हमने फिर भी निकाला था। उस बंदे को छोड़ने की एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, आज़ाद उम्मीदवार वो पीटीआई का टिकट पे लड़े थे। जो इस दफ़ा पीटीआई के टिकट पे हैं उनके बड़े भाई थे ज़िशान बुड़ाइच, इस दफ़ा उस्मान है। ज़िशान साहब की हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये है कि 5 साल वो हारे हैं ना जब, तो उन्होंने 5 साल रिलेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया था हम लोगों से। हालांकि मेरी सोच के मुताबिक उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना था, उनको ये वर्किंग अपनी जारी रखनी चाहिए थी। कोई देखे गमी खुशी ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं हर मोहल्ले में हर घर में, उनको एटलीस्ट कभी कभी चक्कर लगाना चाहिए था, हम लोगों के साथ अच्छा रिलेशन। आज हम उनके सपोर्टर होते कि यार ये बंदा हमारी गमी खुशी में आता रहे। तो जो आपने सवाल किया था उसकी तरफ आऊँगा कि आपने कहा इस्लामिक पार्टी, बिल्कुल मैं कहता हूँ अगर वो लोग एक विज़न अपना रखें पायदार जिसको बोलते हैं, जैसे कि इमरान ख़ान ने एक विज़न रखा, हम जैसे नौजवान हिले उस चीज़ से, हमें कुछ बातें उसकी अच्छी लगी, नो डाउट महंगाई है ओवरऑल वर्ल्ड में है, जो चीज़ गलत है वो है, ठीक है, हम उस चीज़ को डिनाई करते हैं कि बिल्कुल ये महंगाई वाला इशू जेन्युइन है, ठीक है, उसको इस चीज़ के ऊपर बहुत गौर करना चाहिए। बाकी अगर काफ़ी सारी चीज़ें हमें उसकी अच्छी भी लगी हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट को एक उस बंदे ने बड़े लेवल पे दुनिया के लेवल पे एक
इज़्ज़त हमारी वापस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। सर हम वही लोग हैं कि हमारे वज़ीर आज़म जब अमेरिका जाते थे तो उनके कपड़े तक उतारे गए हैं, ठीक है। तो इस्लामिक पार्टी की तरफ मैं मुखालिफ नहीं हूँ, एक विज़न लाएँ, एक ऐसी चीज़ सामने लाएँ जिसके लिए हम ख़ुद से अंदर से दिल करे कि यार नहीं, इनको भी मौका मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं फ़ात भाई कि वोट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? यहाँ पर जो लोग वोट नहीं देते और घर ही बैठे रहते हैं कि हम, या बाइकआउट भी कर देते हैं कि नहीं यार वोट देना ही नहीं है, छोड़ो। कई बार ऐसा अभी सुनने को मिल रहा है यहाँ पर मोहल्ले के लोगों से भी, नहीं हमने वोट देने ही नहीं जाना। तो आप क्या समझते हैं कि वोट अपना हक़-ए-राय इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है? असद भाई मैं तो सर ये कहूँगा कि अपने मुल्क के साथ भी ज़्यादती है, अपने साथ भी ज़्यादती है। आप तो फिर किसी चीज़ के लिए बोलने का हक़ ही नहीं रखते। जब आप वोट नहीं देते, आप कौन होते हैं महंगाई के बारे में बोलने वाले? आप कौन होते हैं किसी वज़ीर आज़म या किसी को बुरा कहने वाले? सबसे बड़े बुरे तो आप लोग हैं। जिस वक़्त किसी को चुनना था अच्छे आपको वज़ीर आज़म को या किसी को, उस टाइम तो आप घर में बैठे हुए थे, उस टाइम तो आपकी पिकनिक चल रही थी, ठीक है, आप वोट के लिए नहीं गए। मेरे ख़्याल में खुदारा मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है, प्लीज़ अपना ये वाला हक़ कभी ज़ाया ना करें। किसी को भी डालें, निकलें, तकदीर इसी तरह बदलती है किसी भी कौम की। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारों से कि प्लीज़ अगर कोई बंदा आपको नहीं भी अच्छा लग रहा तो प्लीज़ फिर भी ना बैठें। कोई एक तो ऐसा होगा, जब आपके सामने कुछ बुराइयां आती हैं ना असद भाई, जब अच्छाई नहीं है तो उनमें से सबसे छोटी वाली बुराई को आपको मजबूरन सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ना कि इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि और एक बहाना बना लें कि नहीं यार कोई भी इस काबिल नहीं है। नहीं, देखें हमसे बेहतर ही होंगे, ठीक है। मैं और आप अगर घर बैठ के ये आवाज़ लगा सकते हैं ना जी कोई भी इस काबिल नहीं है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल इसके साथ नहीं चल सकता। वोट बहुत ज़रूरी चीज़ है, वोट लाजमी देना चाहिए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ इस दफ़ा भी सब निकलें, अपनी मर्ज़ी के बंदे को वोट दें। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे बंदे को दें या इनके बंदे को दें, अपनी मर्ज़ी के बंदे को दें, लेकिन वोट लाजमी दें। ये रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी सईद भाई आप बताएं, आप नलके को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या वजह बताएंगे नलके को सपोर्ट करने की, आज़ाद उम्मीदवार को आप सपोर्ट कर रहे हैं? बेसिकली जो सारी बात वफात भाई ने कर दी है वो सारी यही बातें हैं कि हम किस वजह से नलके को सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी सपोर्ट करने का वजह यही है कि जब से मतलब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उनको बंदों को ये बात याद आ जाती है कि मुबारक लैन है, ढोकलूर है, ये चीज़ें हैं। 5 साल या 4 साल पहले उनको ये चीज़ें याद नहीं आती, ठीक हो गया। ना फौतगी पे आते हैं वो बंदे, ना किसी गमी खुशी में आते हैं, ना रोड़े के हालत देख रहे हैं, सड़कों की हालात, मतलब गलियों की सफाई का मसला है आपके सामने ही है, ठीक हो गया। तो हमारा सिर्फ मतलब सपोर्ट करने का यही वजह है कि यार हमारा इस साइड वाला जो बंदा है ना, तो उसको हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे आपस का बंदा है। और हर दफ़ा उन्हीं को मतलब उनको इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि वो हर दफ़ा मतलब आजमा चुके हैं उनको। बस मेरे कहने का यही मतलब है। और फात भाई ने सारी डिटेल से बात कर दी है, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए बहुत टाइम निकाला। अच्छा ये एक और क्वेश्चन मैं फात भाई ज़रा आपसे एक और भी करना चाहता हूँ कि हम इधर कैंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशी हैं। ये ज़रा थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है जिसका जवाब देना मुश्किल है। मुबारक लाइन हमेशा से एक बॉर्डर बना हुआ है बिटवीन द यूनियन काउंसिल एंड कैंटोनमेंट बोर्ड, और इस वजह से हम लोग बड़े नज़रअंदाज हो रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज आप इस इलाके ख़ासकर मुबारक लाइन के एक बंदा आपने नामज़द किया, उसको आप हमायत कर रहे हैं। और पीटीआई जो आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम तुलसा के बंदे को, क्योंकि वो कैंटोनमेंट बोर्ड के वो बड़ा डेवलप्ड इलाका है, तो उस इलाके को आप वोट नहीं कर रहे। तो बिल्कुल अगर यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे जाएँ तो बिल्कुल हालात जो हैं वो मुख्तलिफ दिखाई देंगे कैंटोनमेंट बोर्ड के, कि वहाँ पर ज़बरदस्त रोड्स हैं, सफाई सुथराई, सुबह सुबह कूड़े वाले आ जाते हैं और इसके झाड़ू वगैरह लगता है। और फिर ये भी वहाँ का सबसे बड़ा, ये पानी भी वहाँ पर है और हर किस्म की डेवलपमेंट है। बल्कि 3 अस्क्रीज़ हैं, अस्करी 13 है, अस्करी 14 है, अस्करी 7 है जो कि इस कैंट में आता है। और बल्कि मेरे ख्याल से स्कीम 3 भी है, उसमें भी अस्क्रीज़ हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे अस्क्रीज़ हैं। तो अब ये जो हम नज़रअंदाज हो रहे हैं, तो अब ये आज़ाद उम्मीदवार से ठीक है, अब हम तो अपनी स्ट्रेंथ किसी हद तक शो कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि ये इसका क्या असर होगा? असद भाई देखें, इस चीज़ के बारे में मैं बड़ा क्लियरली पहले आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली हम लोग क्यों हर दफ़ा नज़रअंदाज होते हैं कि हमारे में से कोई बंदा ही नहीं उठा कभी।
कभी हमारे में से किसी बंदे ने स्टैंड ही नहीं लिया। हमेशा जिन लोगों ने स्टैंड लिया है आप उनकी जाके सिचुएशन देख सकते हैं, माशाल्लाह अच्छी रोडें। अपने पास की मिसाल लेते हैं, जो हमारे कैंडिडेट हमारी वोट से ही सिलेक्ट हुए हैं। आपको एक मज़े की बात मैं बताता हूँ, आपको पता है जो पिछले जो कैंडिडेट हमारे सिलेक्ट हुए हैं वो किसकी वोटों पे हुए हैं? आपके जो इलाके इस टाइम तुलसा को ले लें, जो इतने अच्छी कंडीशन में है, जिधर 2 फ़िल्टर प्लांट भी हैं, जिधर डिस्पेंसरी भी है, जिधर सारी सहूलतें हैं। बेसिकली उस इलाके का टोटल वोट 500 है। सारा वोट सर हम लोगों का है, 17 से 1800 वोट हम लोगों का है, सिर्फ मुबारक लेन का। बिल्कुल पॉपुलेशन इधर है, उधर के लोग तो निकलते ही नहीं। 500 में से भी उधर से आपके 100 वोट सिर्फ निकलते हैं डलने के लिए। सर सिर्फ बेनिफिट उन लोगों को क्यों मिलता है? क्योंकि बंदा उनका है, एफर्ट उन लोगों की है, उनका बंदा खड़ा होता है, हमारा बंदा ही नहीं कभी कोई खड़ा हुआ। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस दफ़ा मैंने बहुत सारा हिस्सा लिया है इस इलेक्शन में। मुझे हमेशा सारे कहते रहते थे कि आपको खड़ा करें, ये करें। मैं इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं अपने बिज़नेस में बहुत खुश हूँ और बड़ा बिज़ी हूँ। ठीक हो गया। हाँ, सपोर्ट मैं ज़रूर कर देता हूँ। अब सीन इस तरह के सर, मैं एक बहुत अंदर की बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा जब मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ ना इस चीज़ में, तो मैंने बड़ा क्लोजली देखा है कि हम लोग असद भाई ऐसे क्यों रह गए हैं। उसकी रीज़न ये है असद भाई कि हम लोग एक नहीं हैं। ये मैं आपको गारंटेड ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूँ सर। आप गली नंबर 1 में जाएं और सोच है, गली नंबर 2 में जाएं और सोच है, गली नंबर 3 में जाएं और सोच है। 7 गलियाँ हैं हमारी, 7 सोचें हैं हमारी। कोई हम एक होने के लिए तैयार ही नहीं है सर। आप एक दफ़ा निकल के, मुझे आज 25 दिन हो गए हैं, मैं हर बंदे की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस दफ़ा एक हो जाओ प्लीज़। जहाँ 30 साल कुछ नहीं, मेरी 30 साल एज हो गई है, मैं देख रहा हूँ 30 साल से असद भाई पानी नहीं मिला ना, रिस्क लिया 4 साल और ना दो पानी, एटलीस्ट स्टैंड तो लो। आप एक तो हो इस दफ़ा। लेकिन आप बिलीव करेंगे कि जिसकी जिधर सेटिंग है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। कोई बंदा भी विज़न को लेके चलने के लिए तैयार ही नहीं है कि यार इस दफ़ा हम ये एक विज़न, एक सोच लेके चलते हैं कि इस दफ़ा हम एक होके दिखाते हैं। ठीक है, अगर सारा मोहल्ला कह रहा है आपको कि यार इस दफ़ा एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं, उसको वोट डाल, आप वाली बात पीटीआई को भी दे चुके, पहले नून को भी दे चुके, जो मेन पार्टियां थी जो जीती रही हैं हमेशा। ठीक है, इस दफ़ा एक दफ़ा आप सिलेक्ट तो करो एक आज़ाद उम्मीदवार को, एटलीस्ट उनको सोचने का मौका तो दो, जो बड़ी पार्टियाँ हैं, कि हम में क्या ख़राबी थी। देखिए अभी जब आपका एक वार्ड का बंदा जीत जाता है ना, वो आपकी बात वज़ीर आज़म तक नहीं पहुंचती, वो नीचे MPA MNA के लेवल पे जाके बंद हो जाती है बात। जिस टाइम आपका एक आज़ाद उम्मीदवार जीतता है ना, वो आपकी बात वज़ीर आज़म लेवल तक पहुंचती है कि आया क्या ख़राबियाँ थी कि हमारी पार्टी नहीं, अपनी गवर्नमेंट होने के बावजूद नहीं जीत सकी। वो बात आपकी ऊपर तक जाती है, ना कि आप जिसकी पार्टी है उस बंदे को जिता दें और आप कहें कि वज़ीर आज़म तक गया होगा कि ये कैसा बंदा है, कभी भी नहीं जाने लगा। वो MPA MNA तक जाके बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात फ़ाद भाई ने की है कि ये जो एक सोच की ज़रूरत है हम लोगों को, ये बहसीत कौम भी हमें एक सोच की ज़रूरत है। हम भी बड़े डिवाइडेड हैं और अपनी सोच में डिवाइड हैं हर लिहाज से, चाहे वो ख़ानदान है, चाहे वो सूबे हैं, या चाहे वो जिस तरह, इस तरह से हम बड़े डिवाइडेड हैं। आज तक 75 साल तारीख़ में यही हमारे हालात हैं। अगर हम एक कौम होकर सोचना शुरू कर दें अपने मसलों के ऊपर, तो शायद हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं।